भाई देखो, डिप्टी सीएम ने चंडीगढ़ बैठ के नियम बना दिया, कोरोना गाइडलाइन बना दी कि सरकारी दफ्तरों में, बसों में, सार्वजनिक स्थान पर बिना टिक्का लगाए कौन जाओगा। नियम बना दिया जी, सारी बात होगी। बोला बिना मास्क शहर में घूमता हुआ कोई आदमी पा गया तो 500 रुपये का जुर्माना लगा दो। ये तो उससे भी आगे चले गए भाई साहब। हिसार के अंदर कल एक दुकान के अंदर घुस के पुलिस वालों ने एक दुकान का चालान काटा। बोले तू दुकान का मैं बिना मास्क बैठा है। मैं उन पुलिस वालों से पूछना चाहता हूं जिसने कल दुकान का चालान काटा है, उस दुकान के अंदर घुस के चालान काटा है, मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, जब ये नेता खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क घूमते हैं तब तुम्हारी कलम कहां जाती है? उस टाइम तो सलूट मारते हो, नमस्ते करते हो और गरीब आदमी की दुकान पर घुस के चालान काटते हो। कहां बहादुरी आपकी छिप जाती है, पूछना चाहता हूं मैं आपसे। साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए देखो भाई, मैं तो बार बार एक बात कहूं, सारे भाई जितने जुड़ रहे हैं, गिल साहब, अमित टांडी भाई, सारे भाई इसको शेयर जरूर कर दो। अशोक भाई शेयर कर दे, ग्रुपों में डाल दे ताकि मैसेज जावे दूर तक है कि हिसार के अंदर दुकान में बैठे हुए एक दुकानदार का चालान काट दिया बिना मास्क का। मैं उन पुलिस अधिकारियों को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री नए नए बने हैं, कमल गुप्ता जी, हुड्डा दफ्तर में पहुंच गए सुबह सुबह रेड मारने के लिए, बिना मास्क लगाए। क्यों नहीं चालान कटे भाई? वीडियो बनवाई, क्यों नहीं चालान कटे उनका? उसके साथ कई आदमी थे। हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब, सीएम आया साहब ने रेवाड़ी में रैली करी। भाई साहब, ब्याह खातर तो कोई आदमी इकट्ठे कर ले तो जरूरी नहीं, लेकिन रेवाड़ी में रैली करने लग रहा है डिप्टी सीएम। 2000 आदमी रैली करी भाई साहब। वीडियो पढ़िए, फोटो पढ़िए। 70-80 आदमी तो स्टेज पर चढ़ा रखे थे। 70-80 आदमी तो स्टेज पर चढ़ रहे थे। अनिल भाई शेयर मार दे इसको बढ़िया सा, और लोगों के पास पहुंच जाए बात। 70-80 आदमी तो स्टेज पर चढ़ रहे थे। मेरे पास फोटो पड़े हैं, मैं कमेंट बॉक्स में डाल भी दूंगा फोटो। मैंने अपनी इसी पेज पर उसकी फोटो डाल भी रखी है, जो रेवाड़ी में कल रैली करी। मास्क भी नहीं पहन रखे था किसी भी आदमी ने। मैं तो कहूँ इन पुलिस अधिकारियों को, डीजी साहब को कहूँ, एक रैली में चला जा। अरे भाई, इतने चलान पा जाए, अपना हजारों चलान, एक आधा चलान काट के तो देखो इन लीडरों का। किसी नेता का चलान नहीं काटे अभी तक, लेकिन हजारों लोगों के चलान काट दिए। हजारों लोगों को डेली चलान काटने लग रहे हैं, खजाना बनने लग रहे हैं। किसी नेता का, किसी नेता के बेटे का, किसी सरकारी अधिकारी का इन लोगों ने चलान नहीं कराया है। मैं पूछना चाहूंगा कि सरेआम सारे नेता पूरी जनसभा के अंदर बिना मास्क बैठते हैं, चलान क्यों नहीं करते आप लोग? मैं हरियाणा पुलिस से पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं करते? डरते हो क्या उनसे? आपकी बदली कर दी इसलिए? जब डरते हो तो कानून की रक्षा क्या करोगे आप लोग? मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। आपके हिसार में कमल गुप्ता जी खुले घूमते रहे, चलान नहीं काटा। डिप्टी सीएम ने खुल्लम खुला रैली करी, भाई, चलान नहीं काटा। रेवाड़ी में रैली करी, कोई चलान नहीं काटा। फोटो पड़ी, सारा कुछ पड़ा। 80 के अंदर हमारे माननीय विधायक विनोद बियाणा जी एक जनसभा में शामिल हुए। सबसे बड़ी बात, कोरोना में 7 दिन भीतर रहना चाहिए था, कोरोना हो गई थी उसके, लेकिन भीतर कौन रहा? 7 दिन पहले ही बाहर आ गया, क्योंकि घर की बड़ी काका लिखनी है भाई, इन्हें कौन रोकेगा? सबसे बड़ी बात यह है, हम जनता को ये बात बताना चाहूँ, और जनता की अदालत में बार बार जाने का काम करते हैं कि ये नेता जो हैं सारी बीमारी उन्होंने खड़ी कर रखी है। अब रेडी वाला तो 6 बजे बंद कर दो, दुकानदार 6 बजे दुकान बंद कर दो, नेता 6 बजे रैलियां स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा कानून है भाई? मैं पूछना चाहूँ, 80 के अंदर 6 बजे से लेके 8 बजे लगे पार्क के अंदर रैली करी है, 6 बजे से लेके 8 बजे लगे। कहाँ जा रहे थे भाई एसपी साहब? कहाँ थे आप? मैं पूछना चाहूँ 80 की पुलिस को, जब वो रैली चल रही थी तो आप सल्यूट मारने में मस्त थे क्या? क्योंकि बड़े बड़े नेता वहां बैठे थे। डिप्टी आपके स्पीकर साहब रणबीर गंगवा जी वहां बैठे थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब वहां बैठे थे। मेरी गारंटी है, एक थानेदार अगर इनका चलान करेगा, उसी टाइम थानेदार की बदली, उसी टाइम कैमरा उसने सस्पेंड कर दें, क्योंकि चलान नेता का करेंगे। लेकिन एक बात है,
ये थानेदारी जान खातर एक दुकान पर जाके अंदर बैठे आदमी का चालान तो कर देंगे, दुकान वाला को दुकान नहीं खोलने देंगे, और किसी ने टिक्के नहीं लगवा रखे उसको दुकान अब किसी ऑफिस में नहीं घुसने देंगे। कितनी बड़ी बात है भाई। कई आदमी का शुगर हो, किसी आदमी की बीमारी हो, टिक्का सूट ना करता हो और उसको सरकारी अधिकारी से मिलना हो या सरकारी ऑफिस में काम हो या बस में जाना हो, तो मेरा सवाल यही है आज सरकार से, क्या वो बस में नहीं चढ़ सकता? क्या वो सफर नहीं कर सकता? क्या उसका सरकारी दफ्तर में जाना वर्जित है? पूछना चाहूंगा। अखबार की हेडलाइनें आती हैं बड़ी बड़ी, इन नेताओं के फोटो छापते हैं कि मास्क बिना लगाए हुए घूमते पाए गए, लेकिन अखबार की हेडलाइन आने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं तो एक बात जनता ने बताना चाहूंगा, पुराने टाइम पर अगर अखबार में कोई खबर छप जाया करती तो नेताओं का दस्त लग जाया करते। मैं तो पब्लिक ने बताना चाहूंगा कि पुराने समय में अगर कोई घटना घट जाती, अखबार में आ जाती, तो भाई साहब कार्रवाई होया करती बड़ी जबरदस्त है। आजकल तो किम्मी छाप दो वैसे के जमा बेशर्मी खिंडा रखी है। इन लीडरों ने जमा बेशर्मी खिंडाने का काम कर दिया, कानून का मोर बना दिया भाई साहब। कानून का मोर किसने बनाया? नेताओं ने बनाया। चाहे आपका डिप्टी सीएम हो, चाहे आपके मंत्री हो, एक एक मंत्री शुरू से कोरोना के नियम तोड़ने लग रहा है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं। खट्टर साहब है, मुखिया है अड़का, क्यों नहीं कार्रवाई करे भाई? मैं ईमानदार हूं, ईमानदार है तो अपने लीडर पर कार्रवाई करे। ये सारी की सारी कार्रवाई आम जनता पर करना चाहते हैं, आम जनता को रगड़ना चाहते हैं। भाइयों मैं तो एक बात कहूंगा, देखो एक गलत काम खड़ा भी होता उसका विरोध करो, साफ बात है। मैं तो कहना चाहूंगा, आज हिसार में भी मीटिंग हुई है व्यापारियों की, दुकानदारों की, उनने भी कही है कि लॉकडाउन खत्म कर सका भाई हम कदे भी। मैं तो पूरे प्रदेश की जनता ने कहना चाहूंगा, अगर ये नेता नहीं सुधरे तो ये हमारा चालान काटेंगे तो हम इनका इलाज कराएंगे जी, सीधी सी बात है। मैं खट्टर साहब को बताना चाहूंगा जी, मैं चाहूँ खट्टर साहब आप हमारी बात सुनो, अगर आपके नेताओं के चालान नहीं हुए, आपके नेता बिना मास्क घूमते पाए, आपके नेता रैली करेंगे, तो फिर ये जनता लॉकडाउन नहीं सहन करेगी। स्कूल भी खुलेंगे, कोचिंग सेंटर भी खुलेंगे और सामने 10 बजे लग दुकानें भी खुलेंगी भाई साहब। साफ बात है, या तो आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो अब जनता सुधारने का आपको काम करेगी। इसीलिए मैं बार बार जब भी हम मैदान में आते हैं तो यही बात तो रखते हैं। कल हमने विधायक की शिकायत दी है, देखेंगे भाई मुकदमा दर्ज हो कौन नहीं हो। विधायक की जगह को आम आदमी होता तो भाई साहब जेल में पांदा 5 मिनट लगाओ और पकड़ के भीतर रोक देंगे, पता नहीं क्यों क्यों धारा लगा देंगे। लेकिन भाई साहब विधायक है कि देखेंगे, खट्टर साहब है पर्चा दर्ज करो कौन करो, अब देखेंगे दुष्यंत चौटाला पर कार्रवाई हो गए कौन नहीं हो गए। अब देखेंगे दुष्यंत चौटाला के फोटो मैंने खट्टर साहब को भेजे हैं, मैंने ट्विटर पर दुष्यंत चौटाला की रैली के फोटो भेजे हैं। भाई स्कूल कॉलेज बंद, कोचिंग सेंटर बंद, जिम बंद, दुकान बंद, रेडी बंद, रैली चालू, आपका हरियाणा में चालू। क्यों भाई? जरूरी है कि उद्घाटन करने गया वहां लोग इकट्ठे करें, सिर्फ वोट बटोरने खातिर है, सिर्फ राजनीति करने के लिए। सपना में भी इन लोगों को वोट चाहिए हैं, सपना में भी इन लोगों ने एमएलए बनो मंत्री बनो यही चाहे भाई साहब। नेता के लिए कोई लॉकडाउन नहीं, हमारा भाई सही लिखा है, सच्चाई है जी, नेता के लिए कोई लॉकडाउन नहीं। एक तो उनके पास रुपया कभी नहीं भाई साहब, अरबों खरबों है सारे के सारे। एक आदमी भी लीडर जो है का 100 करोड़ से घाट नहीं है भाई साहब। 100 200 500 1000 करोड़ के नेता हैं और ये नंगड़ होया करते कुछ समय पहले। अब पता नहीं रुपये कहाँ से आ गए, रूंगी छाट रहे हैं सारे के सारे, माल पता नहीं कहाँ से आ गया। इनका कोई धंधा नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकानदारी नहीं, कोई शोरूम नहीं खोल रखा, लेकिन इनके पास अब तक संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, होटल है इनके पास। कहाँ से आ गए भाई? निरे चोरी करो हो। अब मैं आखिरी में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विकल गुप्ता जी हमारे माननीय मंत्री जी हिसार के, उन्होंने रेड मारी थी हुड्डा दफ्तर में। ये आपने तो बेरा है जी, हुड्डा दफ्तर दुनिया जान का भ्रष्ट ऑफिस है, उस ऑफिस में रेड मारी और रेड मारने के बाद वह 90% अधिकारी कर्मचारी नहीं मिले। हम तो काल की बात देखा थे, भाई गुप्ता जी ने वीडियो बनवाई, रेड मारी, अखबार में फोटो छपवाए। क्या एक आधा को सस्पेंड भी करोगे गुप्ता जी, या किसी अधिकारी पर कार्रवाई भी करोगे, या फिर जोड़ा मांगने गए थे? मन तो ऐसा लगे है कि हुड्डा दफ्तर से शायद माल को नहीं मिला करता या थोड़ा मिला करता गुप्ता जी को। अब शायद पूरा माल लेने के मूड में
उनको धमकाने के लिए गए थे और मैंने सुने हम वार्निंग देके उनको छोड़ दिया। बताओ भाई, बताओ भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, हुड्डा दफ्तर में रेड मारी भाई, बात सुन लो, कर्मचारी जो हैं वो गैर हाजिर मिले और फिर कार्रवाई को नहीं करी। तो कोई न कोई तो भाई दाल में काला है या दालें काली है। तो गुप्ता जी से मेरा आखिरी से यही सवाल है कि रेड मारी दफ्तर में जो कर्मचारी हाजिर नहीं मिले उनको सस्पेंड करो। अगर आप उनको सस्पेंड नहीं करते हो तो पूरी जनता ये मानेगी कि आपने वहां से बैग लिया है या बैग लेने के लिए गए थे या रेट बढ़ाने के लिए गए थे। पूरी जनता यही मानेगी, कार्रवाई कोई नहीं मानेगी। वीडियो बनवाई, फोटो तरवाई, अखबार में छपवाई, फिर कार्रवाई नहीं। कार्रवाई नहीं तो इसका मतलब साफ है कि हिस्सा बराबर लेने के चक्कर में हो। गुप्ता जी आप देखो, मैं साफ बताने आदमी हूँ गुप्ता जी, कमल गुप्ता जी, आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ है वो भी हमने पता है, सारा खेल का पता है, कौन के करने लग रहा है, कितना मंत्री झाड़ा लगाने लग रहा है, सब कहानी का पता है। इसीलिए मैं पूछना चाहूँ, अंदरूनी सूत्रों से मुझे पता चला था कि गुप्ता जी जो है उनको डराने के लिए गए थे, उन पर अपनी दहशत बिठाने के लिए गए थे। वो पैर पकड़े, माफी मांगे। और एक गुप्त सूचना मिली है भाई कि जो अधिकारी गैर हाजिर थे भाई वो रात में हाजिरी लगाए गुप्ता जी की कोठी पे। सूचना मिली है जी, देखो सूत्र तो हमारे पास भी है। उन्होंने बताया कि नेताजी की कोठी पे शाम को हाजिरी लगाए। ये भाई केले ले गए थे उड़े, सेब ले गए थे या आलू प्याज ले गए थे, इस बात का तो मैंने बेरा नहीं, पर लेके जरूर गए थे काला काला पॉलिथीन में। के लेके गए थे जो भी बताई है, गुप्त सूत्रों से खबर मिली है। माल जरूर गया है, गए के हैं, केले गए हैं, सेब गए हैं, के माल गया है, इस बात का तो भाई भगवान जाने का, नेता जाने का, वो देनी है जाने। हाजिरी लगवा दी, बैटरी डाउन हो गई, फोन बंद हो गया।